बात और थी कि जो हम अभी हैं वो बाहरी वातावरण के कारण हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भरी दी जाती है कि जो हम करना चाहते हो खुल के कर नहीं पाते हैं, जो हमारा एम है वो देख नहीं पाते हैं। तो वो बाहर किसी गुरु पे दिखाने पर वो दिखाता है नहीं तुम्हारी सच्चाई ये है, तुम ये करना चाहते हो, वो बार बार रिपीट करता है, तब हम उस मुकाम तक पहुँचते हैं। हमारी कैंपस में आने को मन नहीं था। जब यहाँ पे आए तो लगा कि हाँ कहीं ऐसी जगह है जहाँ कुछ सीखने को मिला। और जब यहाँ के तो पहले जो हुआ तो वो तो सब भूल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब आए तो बहुत ही अच्छा लगा। डेली की भाग दौड़ से डेली पढ़ाई वही पढ़ाई, फिर उठना पढ़ना जाना, फिर वापस आना, फिर सो जाना, फिर पढ़ना। लेकिन किसी काम करने के लिए हमने एक चीज़ सीख ली है कि शांति की ज़रूरत होती है। अगर मन को शांत करना है तो कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। दो बातें तुमसे जानना चाहूँगा। जो सुलझ गया वो तो ठीक है, उलझा क्या हुआ है अभी, ये पहली बात। दूसरी बात, ये कैसे सुनिश्चित करोगे कि जो अभी सुलझ गया वो आगे भी सुलझा हुआ ही रहे। थोड़े समय के लिए किसी अनुकूल माहौल में ये अनुभव हो जाना अपेक्षाया आसान है कि आनंद है, मौज है, पर वो आनंद और मौज प्रतिकूल माहौल में भी कैसे कायम रहे, ये जानना और उस पर अमल करना कहीं ज्यादा जरूरी है। तो ये दो गलतियां हो जाती हैं। पहली ये कि तुरंत लाभ मिलता है, मन का मौसम बदलता है, तो हम अपने उत्साह में ये भूल ही जाते हैं कि अभी क्या क्या सुलझना शेष है, अभी कौन से प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं। उन प्रश्नों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, उनको सामने लाना, जिज्ञासा करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो मिल गया है वो मिला ही रहे, ये निश्चित करना भी बहुत जरूरी है। तो कैसे करना है, पहले तो बताओ कि अनसुलझा क्या क्या है अभी। हम लोग एक इवेंट कर रहे थे, तो उसमें ये हुआ कि जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में आता है, ये सब एक्सटर्नल इफेक्ट है, वातावरण का प्रभाव है कि जो हमारे माइंड में उस समय आ जाए वो वातावरण इफेक्ट है। तो कैसे हम मान लीजिए हमारे दिमाग में आ रहा है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि मेरे अंदर इंटरनल माइंड से आ रहा है, दिमाग हृदय से आ रहा है कि ये एक्सटर्नल इफेक्ट है, कैसे हम पता चलेगा। बैठो।
एक घर है, जिसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा भरा ही हुआ है। उस घर में मक्खियां बहुत आती हैं। उस घर में मक्खियां बहुत आती हैं। आती हैं। तुम घर के भीतर प्रवेश करते हो, तुम पाते हो मक्खियां बहुत हैं। या तुम घर के ही किसी कमरे से जरा बाहर आते हो, और बाहर आते हो, रसोई की तरफ गए, शयन कक्ष की तरफ गए, तुमने क्या पाया? मक्खियां बहुत हैं। तो एक उपचार तुमने ये किया कि मक्खियों को भगाने लग गए, हाँकने लग गए। फिर एक क्षण ऐसा आया जब तुम्हें दिखाई दिया कि भगाने से कोई फायदा नहीं है, मक्खियां परेशान करे ही जा रही हैं। तो तुमने मक्खियां भगाने का कोई उपकरण इस्तेमाल कर लिया। तुम्हारी अपनी विधि थी हाँकना, तुमने उपकरण का इस्तेमाल किया। बात जादू जैसी लगी। जब तक वो यंत्र, वो उपकरण, वो विधि काम कर रही थी तब तक मक्खियां नहीं थी, और उपकरण को कब तक चलाओगे? वो जैसे ही बंद हुआ तुमने पाया मक्खियां फिर से आ गई। मक्खियां कहां से आ रही हैं? मक्खियां तो बाहर से ही आ रही हैं। फिर तुम्हारे घर का दरवाजा खुलता है और कोई घर में प्रवेश करता है, और वो मक्खियों की बात ही नहीं करता। तुम उसके पास जाके शिकायत करते हो, मक्खियां बहुत है, बहुत परेशान हो गया। वो मक्खियों की बात ही नहीं करता। तुम मक्खी मक्खी करे जा रहे हो, उसकी दृष्टि कहीं और है। वो सीधे घर का कचरा साफ कर देता है। क्या करता है? कचरा साफ कर देता है। मक्खियां चली जाती हैं। ये क्या कहानी है? इन पात्रों को बताओ। अगर घर को सफाई रखेंगे तो मक्खियां आएंगी नहीं। घर क्या है? कचरा क्या है? कैसे विचार?
कचरा है धारणाएं, जिन भी चीजों में तुम यकीन रखते हो, जिन भी चीजों में तुम यकीन रखते हो, जो तुम्हारे विश्वास है, जो से अभी अभी तुमने विश्वास पूर्वक बात बोल दी, पॉजिटिव माइंड, यही कचरा है। जिस चीज में बहुत गहरा विश्वास हो जाए वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, हटने का नाम नहीं लेती। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि तुमने उसको सच मान लिया है, उसमें विश्वास रखते हो। जिसमें विश्वास रखते हो क्यों हटेगा? तो जो मन तमाम तरह की धारणाएं बना के बैठा होता है, ख्वाबों ख्यालों में जी रहा होता है, तथ्यों का परीक्षण निरीक्षण नहीं कर रहा होता, कल्पनाओं में जी रहा होता है, उसको प्रभावित करना बहुत आसान हो जाता है। मक्खियां बाहर से आते कुप्रभाव हैं। मक्खियां क्या है? बाहर से आते हुए कुप्रभाव। ये आकर्षित ही हुए हैं तुम्हारी ओर, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा मसाला, ऐसी सामग्री मौजूद है जो उनके अनुकूल है। कुप्रभाव ऐसे ही नहीं आ जाते किसी के पास, कुसंगति ऐसे ही नहीं आ जाती किसी के पास। दो लोग सिगरेट पीते हो, उनकी दोस्ती हो जाती है। तुम जिस प्रवृत्ति के हो उस प्रवृत्ति का आदमी खोज निकालोगे। और तुम जैसे नहीं हो वैसा कोई तुम्हें मिल जाए तो अक्सर तुम उससे दूर ही भागोगे। मक्खियां ऐसे ही किसी घर में नहीं घुस जाती, घर मक्खी को बुलाता है। कुसंगति और कुप्रभाव ऐसे ही तुम्हारे पास नहीं आ जाते, तुम कुसंगति और कुप्रभावों को बुलाते हो तब आते हैं तुम्हारे पास। तो पहली चीज मक्खी नहीं है, पहली चीज क्या है? कचड़ा। पहली चीज मक्खी नहीं है, पहली चीज कचरा है। अब देखो, हम जब परेशान हो जाते हैं अपने ऊपर पड़े प्रभावों से, क्योंकि मक्खी आएगी तो परेशान तो करेगी। बुलाया तुम्ही ने, आमंत्रण तुम्हारा है, लेकिन परेशान भी तुम ही होगे। तो फिर हम उसमें कोई सस्ता तरीका, कोई जुगाड़ निकालना चाहते हैं। हम कहते हैं मक्खी को हाँक दो, या हमने बहुत अकल लगाई तो हम कोई उपकरण लगा देंगे मक्खी भगाने का। मक्खियां हमें बुरी लगती हैं, कचरे से हमारा तादात्म्य है, क्योंकि कचरा तो हमें लगता है कि सच है। हम 100 बातें हैं ना जो कहते हैं जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, ये जीवन का लक्ष्य है, अमुक चीजें तो हासिल करनी ही चाहिए इत्यादि कहते हैं ना। तो उनको हम कैसे हटा देंगे? उनको तो हमने सच ही मान रखा है, हमें बता दिया गया है कि ये तो सब आवश्यक है। जो आवश्यक है उसे तुम कचरा मानोगे ही नहीं। तो इस तरह हम विधियां लगाते रहते हैं जो हमें क्षणिक तात्कालिक सफलता भी दे देती हैं। जब क्षणिक तात्कालिक सफलता मिल जाती है तो हमारा उत्साह और बढ़ जाता है और हम उन्हीं विधियों में उलझे रह जाते हैं। और विधियां अंततः काम नहीं आती, वो थोड़ी देर की सांत्वना देती हैं, उसके बाद असफल हो जाती हैं। समझ रहे हो बात को? और थोड़ी देर में हम पाते हैं कि जिन प्रभावों को हमने हटाया वो फिर हावी हो गए। हावी क्या हो गए? हमने उन्हें बुला लिया है। जैसे किसी को कहो कि दोबारा कभी मत आना, और फिर जब वो ना आए तो फिर खुद ही फोन करोगे, आ जाओ यार, बड़ा अकेलापन है। करते हो कि नहीं? अब बाहर से आई थी मक्खियां,
और बाहर से ही कोई और भी है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। याद रखना, आ दोनों बाहर से ही रहे, बाहर से ही कोई और भी प्रवेश करता है। और हमने कहा कि उसकी दृष्टि मक्खियों पर है ही नहीं, वो मक्खियों की बात ही नहीं कर रहा। वो क्या करता है? वो कचरा हटा देता है। अब प्रभाव तो वो भी है, क्यों? क्योंकि वो भी आया है बाहर से ही, लेकिन उसका काम गंदगी हटाना है। मक्खी गंदगी से आकर्षित होकर आई है और वो गंदगी को हटाने के लिए आया है। निगाह दोनों की गंदगी पर ही है, मक्खी की भी और ये जो सफाई कर्मचारी आया है इसकी भी। दोनों की निगाह किस पर है? गंदगी पर ही। लेकिन मक्खी गंदगी के पास आ रही क्योंकि उसे गंदगी से आसक्ति है, मतलब है, स्वार्थ है उसका गंदगी में। और ये सफाई कर्मचारी भी बाहर से ही प्रवेश ले रहा है, गंदगी पर ही नजर है इसकी, पर इसे गंदगी से मोर्चा लेना है। इसका अभियान है गंदगी के विरुद्ध। और याद रखना, ये मक्खी की बात नहीं करता। कितनी मक्खियों से लड़ोगे और कितनी बार? मक्खियों से कौन लड़े भाई? इस सफाई कर्मचारी को क्या कहते हैं? इसको गुरु कहते हैं। ये भी दिखने में बाहर वाला ही लगता है, इसकी भी बातें आती तो बाहर से ही है। जैसे 100 बातें तुम बाहर से सुनते हो, दोस्तों से, टीवी से, रेडियो से, फिल्मों से, वैसे ही गुरु की बातें भी बाहर से ही कानों पर पड़ती हैं। कम से कम प्रतीत ऐसा ही होता है। लेकिन एक बात है जो भीतर जाती है और भीतर की गंदगी से और जुड़ जाती है, और एक दूसरी बात होती है जो भीतर जाती है और भीतर के कचरे को साफ कर देती है, जला देती है। बात बात में फर्क होता है। तो 2-3 इसमें से सीख है, उन्हें गांठ बांध लो। पहला ये कि अगर तुम पाते हो कि तुम्हारा जीवन कुप्रभावों और कुसंगति से घिरा हुआ है तो किसी दूसरे को दोष मत देना, तुम्हारे घर में कचरा है, अन्यथा मक्खियां आती नहीं तुम्हारी तरफ। किसी साफ जगह पे तुम मक्खियों को बुला के दिखा दो, तुम प्रार्थना करो, चिरौरी करो, घूस दो, मन्नतें मांगो, मक्खी आएगी नहीं। और तुम किसी गंदी जगह से मक्खी को हटा के दिखा दो, प्रार्थना कर लो, प्रयत्न कर लो, वो हटेगी नहीं। दूसरी बात, हमारी सारी कोशिशें राहत पाने की होती हैं, सफाई पाने की नहीं। हम जब परेशान हो जाते हैं तो हम क्षणिक राहत मांगते हैं, सच्चाई नहीं मांगते।
कचरे के ढेर पर बैठे हो, मक्खी बहुत आ गई तो क्या करोगे? भगा दोगे मक्खियों को। कभी तुम सफाई अभियान में नहीं जुटते। तीसरी चीज, और ध्यान देना इस पर, द्वार दरवाजे बंद मत कर लेना। तुम कहो कि मक्खियां बहुत आ रही हैं घर में, और कहां से आ रही हैं? बाहर से आ रही हैं, और तुमने सारे द्वार दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि तुम्हें यह विचार आ गया है कि अगर द्वार दरवाजे खुले हुए तो कुप्रभाव ही भीतर आएंगे, तो बड़ी चूक हो जाएगी। हो गए हैं लोग जिन्होंने बताया है कि अपने ऊपर कोई भी प्रभाव मत पड़ने दो। ये बात सिर्फ उनके लिए ठीक है, उन पर लागू होती है जिनका मन पहले से ही पूरी तरह साफ है। समझो बात को। तुम्हारे घर में मक्खियां मौजूद हैं और तभी कोई गुरुजन आए और तुम्हें बता गए कि देखो दिमाग पर कोई भी प्रभाव पड़ा तो तुम संस्कारित हो जाओगे, तो कंडीशनिंग हो गई। और तुमने उनकी बात पढ़ी, ये तो बिल्कुल बात ठीक बोली, दिमाग पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? मन पे कब्जा हो जाएगा किसी और का, आधिपत्य है, तुम संस्कारित हो जाओगे, गुलाम, कंडीशनड हो जाओगे। और तुमने उनकी बात सुनी और तुमने क्या कर दिया? तुमने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए। अब क्या होगा? बोलो। तुमने ये सीख अमल में ले आ दी कि भाई अपने ऊपर कोई प्रभाव पड़ने मत देना, और तुमने सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। तो अब क्या होगा? मक्खियां अंदर की अंदर है और मक्खियों की चल रही है मौज। अरे बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा तो मक्खियां बाहर कैसे जाएंगी? बात आ रही समझ में? तो ये शिक्षा मत लागू कर देना कि हम तो किसी की सुनते ही नहीं। ये शिक्षा बिल्कुल लागू मत कर देना। ये दो भूलें होती हैं। एक भूल होती है कि मक्खियों को अंदर आने दिया, और दूसरी भूल होती है कि गुरु को अंदर नहीं आने दिया। और इन दोनों बातों में फर्क करना बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखना होता है कि अपने ऊपर किसका प्रभाव पड़ने देना है और किसका प्रभाव, यही विवेक है, यही सद्बुद्धि है। और ये जिसके पास नहीं है वो फंसेगा, वो मक्खी को अंदर आने देगा और सफाई कर्मचारी को बाहर रोक देगा। अब मक्खी तो छोटी सी है, वो तो कहीं से भी घुस आएगी, उसे रोकना भी मुश्किल है। सफाई कर्मचारी को तुम आसानी से रोक सकते हो, उसको तुमने रोक दिया बाहर। अक्सर यही होता है, हमें यह तो पता ही नहीं होता कि हम पे कितने तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उनको तो हम रोक भी नहीं पाते। गुरु को हम द्वार पे ही रोक देते हैं, उसे रोका जा सकता है। तो ये तो कहानी की बात है, इसको तुम जीवन में प्रयुक्त कैसे करोगे?
व्यवहारिक रूप से इसका उपयोग कैसे होगा? जैसे सर कि मतलब ऐसे हमें ये तो मीटिंग से मतलब कि बाहरी इफेक्ट जो होते हैं आती हैं, गंदगी आती हैं, तो ऐसा करना कि हमें वो संगतियाँ ही चेंज कर देनी जो हम पे ऐसा इफेक्ट डालेंगे। कुसंगति तो मक्खी है, सर हमें ऐसा तो मक्खी हटा सकते हो क्या? नहीं सर, हमने क्या बोला था, क्या हटाना है? पहले अपने आप को बदलना है। अपने को बदलोगे तब कुसंगति दूर होगी, नहीं तो तुम चाह के भी कुसंगति को और कुप्रभाव को दूर नहीं रख पाओगे। अपने आप को बदलना होगा। हमको तो समाज सफाई कर्मचारी जैसा सदगुरु चाहिए, तब होगा ये तो। और कैसे पता चले कि कौन मक्खी है और कौन सदगुरु? दोनों ही आते द्वार और खिड़कियों से ही हैं, आते दोनों ही बाहर से हैं। मक्खी में और मित्र में अंतर कैसे करोगे? गुरु ही मित्र है, तो मक्खी में और गुरु मित्र में अंतर कैसे करोगे? बोलो। आ तो दोनों ही बाहर से रहे हैं, और हमें ये भी नहीं कर देना है कि बाहर से जो कुछ आ रहा है सब कुछ अवरुद्ध कर दें। अगर तुमने सब कुछ ही अवरुद्ध कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो मक्खी तो आए कि ना आए पता नहीं, लेकिन गुरु को तुम जरूर बाहर ही रोक दोगे। वो नहीं करना है, तो कान खुले रहने हैं, सुनना है, बाहर जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना है। पर पता कैसे चले कि मक्खी कौन है और मित्र कौन है, गुरु कौन है? अकेले मन में, अकेले जाकर अपने मन में सोच, ध्यान लगा के। मन पे तो कचरा बैठा हुआ है, तो अपने ही मन से ध्यान लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उत्तर इतना सीधा है कि तुम पकड़ ही नहीं पा रहे। जवाब इतना स्पष्ट है कि तुम दे ही नहीं रहे। बताओ क्या है? मक्खी प्रवेश करती है और सफाई कर्मचारी प्रवेश करता है। तुम्हें कैसे पता चले कि कौन कौन है? जो हमारे दोस्तों को पता है। बात बहुत सीधी है। जिसके आने से एक अपूर्व राहत मिले, वो सफाई के लिए आया है। और जिसके आने से पुरानी उत्तेजनाएं, वासनाएं, लालच और डर, सारी ग्रंथियां और वृत्तियां सक्रिय होने लग जाएं, वो मक्खी है। तो तुम्हारे ऊपर संगति का प्रभाव क्या पड़ रहा है, इससे जान लो कि सुसंगति है या कुसंगति है। जिसके आने से शांत हो जाते हो, वो कौन हुआ? और जिसके आने से और उत्तेजित हो जाते हो, हिलना डुलना शुरू कर देते हो, कूद फांद उपद्रव मचाना शुरू कर देते हो, वो कौन हुआ? कोई ऐसा हो कि तुम बिल्कुल तप रहे हो, ताप, उत्तेजना, 50 चीजें, और वो आए और उसकी शक्ल देख लो और उस सर पे हाथ रख दे और तुम बिल्कुल हल्के पड़ जाओ, ठंडे हो जाओ, स्थिर होकर बैठ जाओ, तो वो कौन हुआ? ये हुई सुसंगति। और कोई ऐसा हो कि तुम चुपचाप बैठे हो, शांत हो, कोई उपद्रव नहीं चल रहा, और वो आए और वो तुमको खुजली कर दे, तुम्हारे दिमाग में खुराफात भर दे, तुम्हें व्यर्थ के विचार और योजनाएं दे दे,
तुम्हें नर्क की दिशाओं में प्रेरित कर दे, तो वो कौन हुआ? आसान है पहचानना कि नहीं, कि कौन मेरे जीवन में आकर मेरे साथ क्या कर रहा है। बस यही फर्क है मक्खी में और गुरु में, मित्र में। दोनों के लिए दरवाजे मत बंद कर देना, फिर कह रहा हूं, ये बड़ी भूल हो जाती है। और ये आजकल बड़ा प्रचलित है कि किसी की मत सुनो, रावण की तो मत ही सुनो, राम की भी मत सुनो। इससे ज्यादा मूर्खता की बात नहीं हो सकती। सुनना जरूरी है। भारत में समाधि तक जाने का पहला चरण ही श्रवण को बताया गया है। समाधि माने समझते हो? समाधान, कि जहां उलझने न रह जाए, समस्याएं न रह जाए, व्यर्थ परेशानियां न रह जाए, वो समाधि है। वो श्रवण से ही शुरू होती है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि। जो सुन ही नहीं रहा उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, वो उलझा ही रहेगा, सर पटक पटक के मरेगा। सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अंतर रखना, ये विवेक रखना, भेद रखना कि किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है। जिसको सुनना है उसे पूरा सुनना है, उसके सामने सर बिल्कुल झुका देना है। और जिसको नहीं सुनना उसको बिल्कुल ही नहीं सुनना है, उसके सामने योद्धा की तरह खड़े हो जाना है, ढाल लेकर के, कि तेरा एक भी तीर मुझ तक पहुंचे ना। तू शत्रु है, तू कहने को मुझ तक बातें भेज रहा है, वो बातें नहीं है, वो गोलियां हैं, वो तीर हैं। तो मेरे पास कवच होना चाहिए, ढाल, कि तेरा कोई भी तीर मुझे लग न जाए। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर कचड़े से मोह हो गया है तो तुम सफाई कर्मचारी का मूल्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें तो कचरा प्यारा है, तुम बोलते हो ये कचरा नहीं है, ये मेरे घर का साज श्रृंगार है। इस कचड़े से तो मेरे घर की शोभा बढ़ती है। अब अगर कोई आकर के दस्तक दे और कहे कि हम कचरा हटाने आए, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा? तुम कहोगे कचरा थोड़ी है, इससे तो मेरा सौंदर्य है, रूप है। अब फंस गए ना। सबसे पहले अपने जीवन को साफ देखना होगा। वो चीज गुरु के पास भी जाने से पहले की है, क्योंकि गुरु के पास भी जाता कौन है? तुम ही तो जाते हो ना। अगर तुम्हारी प्रेरणा ही नहीं बनेगी तो तुम गुरु के पास जाओगे ही नहीं। तो गुरु भी नंबर 2 पर है। मैं बाहरी गुरु की बात कर रहा हूं। जो बाहरी गुरु है वो भी नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर क्या है? प्रथम क्या है? तुम खुद हो। प्रथम है वो गुरु जो भीतर बैठा है, जो हृदय में है। ईमानदारी है उसका नाम। क्या नाम है उसका? ईमानदारी। इसको कम कर सकते हैं, व्यर्थ ही बहुत ऊंचा है आवाज इसकी। वो ईमानदारी इस बात की है कि मैं जी कैसा रहा हूं, जीवन कैसा है मेरा। कोई बड़ी भारी विवेचना मीमांसा नहीं करनी है, इतना ही देख लेना है मैं जी कैसा रहा हूं। सुबह से शाम तक मन का माहौल कैसा रहता है। ये ईमानदारी ही प्रथम गुरु है, आंतरिक गुरु है। यही वो परमात्मा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तुम्हारे हृदय में वास करता है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला कहाँ रहता है? बंदे के दिल में। उसी का दूसरा नाम है ईमानदारी, कि ईमानदार रहना है। ये नहीं कि हालत खराब है लेकिन अकड़ के साथ बोल रहे हैं कि हमारी हालत तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल लुटे पिटे घूम रहे हैं, लेकिन चेहरे पर दर्प पूरा है। देखा है ना ऐसों को? हालत खस्ता है
जीवन बार बार गवाही दे रहा है कि हालत बिल्कुल खस्ता है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, बड़ी गरीबी, बड़ी दरिद्रता, न ज्ञान है, पढ़ाई करते हो तो अंक नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, भौतिक चीजों को ले लो तो धन धान्य भी नहीं है। अलौकिक वस्तुओं की तो बात ही क्या करें कि शांति हो, सरलता हो, प्रेम हो, आनंद हो, मुक्ति हो। जो साधारण लौकिक वस्तुएं हैं वो भी नहीं है, लेकिन ठसक पूरी है। ऐसे देखे हैं कि नहीं? बहुत मिल जाते हैं, बहुत मिलते हैं कि नहीं? पूरे चौड़े होकर के घूम रहे हैं। जिंदगी उन्हें कुछ सिखा ही नहीं पा रही, उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि वो कितने पानी में है। और उन्हें अगर कुछ समझाओ तो अरे समझना छोड़ो, सुनना ही नहीं चाहते। साच कहूं तो मारन धावे। तुमने बताया नहीं सच उन्हें कि खौआ के तुम्हारे ही मुंह नोच लेंगे। उनका बताओ, क्या बताओगे तुम उन्हें? कुछ बता नहीं सकते। ऐसों को तो अभी प्रथम गुरु ही नहीं मिला। प्रथम गुरु कौन? वो ऊपर वाला जो यहां बैठता है। तो वो दूसरा गुरु कहां से मिलेगा? हमने कहा जो बाहर वाला गुरु है वो बाद में आता है, पहले आंतरिक ईमानदारी हो। जब आंतरिक ईमानदारी हो तो फिर आदमी बाहर किसी गुरु को खोज लेता है, उसके पास चला जाता है। भीतर ही नहीं है अगर, तो बाहर से अगर गुरु सामने भी आ जाए तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। उसका बुलावा भी आता रहेगा, तुम स्वीकार नहीं करोगे। तुम्हारे सामने ऊंचे से ऊंचा गुरु खड़ा रहेगा, तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। वो घोषणा भी कर दे कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं, तो भी तुम कह दोगे अरे मदद किसको चाहिए भाई, मदद कमजोरों को चाहिए होती है, हम तो हमारा अपमान कर रहे हो ये बता के कि मदद करोगे। हम कमजोर दिखते हैं। सब्र का इम्तिहान न लो, अभी हाथ उठेगा हमारा, भागो यहां से। तो शुरुआत करो आंतरिक ईमानदारी से। उसके लिए तुम्हें शिविर में भी कहा गया होगा कि अवलोकन लिखा करो। सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात, साफ। क्या अनुभव हो रहा है तुम यही ईमानदारी से लिख दो तो आगे का रास्ता खुल जाता है। हालांकि अनुभव हमारे कभी बहुत सच्चे नहीं होते हैं, अनुभव बड़े मिश्रित होते हैं, बड़ा घपला होता है उनमें। लेकिन तुम अनुभवों को ही अगर सफाई से लिख दो, जैसा भी हुआ है अनुभव ये हुआ है, तो भी बात बन जाती है। क्योंकि अपने सीमित तरीके से ही सही तुमने मंशा तो दिखाई ना। एक बार तुम मंशा दिखा देते हो, फिर कहीं से मदद आती है। एक बार तुम ये कह देते हो कि भाई ऐसे घिसे पिटे लुटे पिटे तरीके से नहीं जीना, जरा बेहतरी होनी चाहिए जिंदगी में, जरा ताकत होनी चाहिए, जरा मौज होनी चाहिए, आंखों में जरा तेज होना चाहिए, चेहरे पर एक नूर होना चाहिए। एक बार तुम ये कह देते हो, फिर मदद अपने आप आती है। आ रही बात समझ में? पहला झूठ हम किससे बोलते हैं? और जिसने अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दिया
उसकी तरक्की शुरू हो जाती है। दूसरों के सामने सच्चाई स्वीकार करने में संकोच होता है, लाज आती है, डर लगता है, तो कम से कम अपने सामने तो स्वीकार करो। फिर ताकत बढ़ेगी, फिर हिम्मत खुलेगी, अपने आप खुलेगी। हम तो इतने झूठे हैं कि आईने के सामने भी सच नहीं बोल पाते। फंस गए ना अब। दीवारों पर गंदगी पड़ी हो, छींटे हैं। किसी ने कभी दीवार पे दाल फेंक दी थी, होता है घरों में, लड़ाई हुई लो। किसी ने कभी स्याही फेंक दी, होली पर कभी रंग फेंक दिया गया। अब तो मानने को ही नहीं तैयार हो कि ये सब गंदा है, कुरूप है, विकृत है। तुम क्या बता रहे हो अपने आप को? ये तो सजावट है भाई। हाँ, क्या कलाकारी है। ये तो बड़ी सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, ऊंचे कलाकार का काम है। तो अब ये झूठ है, ये तो मेहनत से बच रहे हो। अगर मान लिया कि गंदा है तो साफ भी करना पड़ेगा, तो मानो ही मत कि गंदा है। ये नहीं करना है। किसी के पास गए, उसने कहा, अरे भाई बड़ी बदबू आती है। अब तुमने अगर मान लिया कि तुमसे बदबू उठ रही है, तो अब कौन नहाए? तो उसको बता दो, भग, तेरी नाक गंधा रही है। और फिर वापस आके कोने में नहाने की जगह अपने ऊपर डिओडोरेंट डाल लिया, ले खत्म। ऐसा तुम्हारा जीवन है। जिंदगी तो सच्चाई बताने को तैयार है, हम सुनना चाहते नहीं। अपनी हालत पे गौर कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कैसे जी रहे हो, क्या बने बैठे हो। अच्छा, तुमने सुबह सुबह दांत नहीं मांजे, मान लो। किसी दूसरे को नहीं भी पता चल रहा, तो तुम्हें नहीं पता चलता कि आज मुंह जरा कसैला सा है। अपने ही मुख से दुर्गंध उठती है ना, और दुर्गंध नहीं भी उठे तो भी मुंह का स्वाद साफ नहीं किया, कुल्ला नहीं किया, मांजा नहीं। आंतरिक ईमानदारी समझ रहे हो किस चीज को बोल रहा हूं? भाई दूसरे को नहीं भी पता तो तुम्हें तो पता है ना कि मुंह गंदा है। मानो कि मुंह गंदा है, छुपाओ नहीं। छुपाने के बहुत तरीके हैं। सौंफ खा ली, अब सौंफ कोई गंदगी साफ करेगी? प्रथम चरण पर आंतरिक ईमानदारी, दूसरे चरण पर गुरु। जिसको आंतरिक ईमानदारी आ गई, गुरु उसको मिल ही जाता है, जादू होता है। कहीं ना कहीं से टपक पड़ेगा, तो ये कहां से आ गया, ये क्या संयोग बना, अनायास कहीं से आ गया।
उसके सामने तुम बेझिझक वो सब बता सकते हो जो तुम अपने बारे में जान गए हो। गुरु की दो बातें, उसके सामने जब तुम बताते हो कि तुम कितने गंदे हो, तो वो तुम्हें अपनी नजरों से गिरा नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि गंदगी में वास्तव में किसी का कोई दोष नहीं। प्रकृति के 3 गुण हैं, माया है, इसमें दोष क्या देना किसी को। जिसके सामने तुम अपनी मलिनताओं का खुलासा करो और वो तुमको धिक्कारे और लज्जित अनुभव कराए, अपमान कर दे, वो गुरु नहीं है। गुरु वो जिसके सामने जब तुम बताओ कि मैंने ये गहरे से गहरा पाप भी कर दिया, तो वो तुम्हें नजरों से ना गिरा दे, ये पहली बात। और दूसरी बात, वो फिर ये भी बताए कि चलो जहां गिर गए तो गिर गए, अब उठना कैसे है। पहली बात तो गिरने के लिए धिक्कारे नहीं। दूसरी बात तो तुम्हारे गिरे होने को स्वीकार भी ना करे, ना वो धिक्कारे और ना वो ये स्वीकार कर ले कि तुम गिरे ही रह जाओ। वो कहे अच्छा गिरे हो, चलो खड़े होने का प्रयत्न करो, ये विधि, ये उपाय है। यही दृष्टि अपनी ओर तुम भी रखो। अगर अपने आप को गिरा हुआ पाओ तो अपने आप को धिक्कारो नहीं, उठने की कोशिश करो। धिक्कारने से क्या होगा? ग्लानि से भर जाओगे, कुंठा से भर जाओगे। अपने आप को ही गाली दिए जा रहे हो, उससे क्या मिलेगा? इम्तिहान में एक पर्चा खराब करके आओ और उसके बाद अपने को खूब गरियाओ, आज तो ये कर दिया, वो कर दिया, इतना आसान सवाल था, ये भी गलत कर दिया, तो कुछ मिल जाएगा? या ये करोगे कि अब पहला दे करके आ गए, सो जाते हैं, थोड़ी देर में उठेंगे, अगले की तैयारी करेंगे। बोलो। नजर हमेशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। तुम गिरे भी हुए हो तो भी नजर और तुम कितने भी गिरे हुए हो, तुम्हारी नजर पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। नजर तो ऊपर की ओर हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कोई उतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा है, वो तो ऊपर को देख ही सकता है। और कोई खाई में गिरा हुआ है, बिल्कुल गड्ढे में, कीचड़ में, वो भी ऊपर को देख तो सकता है। इस पर तो कोई वर्जना नहीं। तो दोनों बातें, स्वीकारना है कि हम कीचड़ में हैं और देखना ऊपर को है ताकि कीचड़ से बाहर भी आ सके। स्वीकार का मतलब अनिर्णय और अकर्मण्यता नहीं होता। यह बहुत बड़ी भूल है। कई लोग कहते हैं साहब हमने तो अपनी हालत को अब स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने का अर्थ हथियार डाल देना नहीं होता। स्वीकार करने का अर्थ होता है कि अब हम हकीकत से रूबरू हो गए हैं, तो अब हम और प्रयत्न कर रहे हैं अपनी स्थिति को बदलने का। पर तुमने इस तरह के वक्तव्य सुने होंगे कि मेरी हालत बहुत खराब है और अब हमने स्वीकार कर लिया है कि हालत खराब है। ये तुमने स्वीकार करा है या घुटने टेक दिए हैं? तो स्वीकार करने का अर्थ घुटने टेक देना नहीं होता। स्वीकार करने का अर्थ होता है कि वस्तु स्थिति का अब पता चल गया है, तो अब हम और सफाई से लड़ेंगे, अब हम और जागरूक होकर लड़ेंगे, अब हमारे वार में और धार होगी, क्योंकि हम जान गए हैं कि दुश्मन कहां है। यह होता है स्वीकार करने का अर्थ। कुछ आ रही है बातें समझ में?
बोलो, बताओ। सर जैसा कहते हैं कि मानो नहीं जानो, मानने का मतलब होता है जो कोई कहता है मान लेते हैं, तो जानने का मतलब है हम फैक्ट देखें। सर जो हम फैक्ट देखते हैं वो भी तो किसी के द्वारा बताया ही गया होता है। तुम बैठे हो यहाँ पर, कोई तुम्हारे सर पे प्यार से हाथ फेरे, वो एक चीज है, और कोई गाल पे चपत मारे वो दूसरी चीज है। अब कोई गाल पे चपत मार रहा है और कह रहा है नहीं तुम मानो कि ये प्रेम है, तुम माने जा रहे हो कि प्रेम है और गाल पे उंगलियां छपती जा रही हैं, बढ़िया लाल खरबूजा निकल आया है और तुम माने ही जा रहे हो कि यही तो प्रेम है। जानने का अर्थ होता है कि गाल गवाही दे रहा है, हम जान रहे हैं, तथ्य सामने हैं। गाल का तथ्य तुम्हें कोई और बताएगा क्या? पंजे का निशान कोई और बताएगा क्या? तथ्य है ना सामने। आखिरी प्रमाण तो जीवन है। ये सारी बातें इसलिए हैं ताकि जिंदगी बेहतर हो सके। तो कोई भी चीज तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी, उसका आखिरी प्रमाण क्या है? जीवन। की जिंदगी बेहतर हुई या और घटिया हो गई। तो जाना तो जा ही सकता है, किसको देख के? जीवन को देख के। फलाना व्यक्ति मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बेहतर हुआ है या और अंधेरे में गिर गया। फलाना काम मैंने किया, वो काम करके मैं शांत हुआ या और कंपित हो गया। जिंदगी से पूछा करो, जिंदगी से, अपने अनुभव से पूछो किस दिशा जा रहा है। हम लोग की ज़िंदगी में सर बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पे सभी लोग हम लोग की ज़िंदगी में हैं। जैसे हम हैं, सभी लोग मेरी ज़िंदगी में हैं। इन लोगों में से अगर कोई एक लोग चला जाता है, हमेशा के लिए चला जाता है, फिर कुछ समय के लिए चला जाता है, तो हम लोग उस समय दुख फील क्यों करते हैं? दो कारण हो सकते हैं। और फिर दुख होता क्या है? एक तो ये कि तुम्हें नशे की आदत लग गई थी, तुम आश्रित हो गए थे। तुम शराबियों से शराब हटा के देखो उन्हें कितना दुख लगता है। देखा है? वो मारपीट पे उतारू हो सकते हैं। जो ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, उन्हें ड्रग्स का पैसा ना मिले तो वो चोरी, लूट, कुछ भी करते हैं और चुरा चुरा के वो ड्रग्स लेते हैं। तो एक तो ये है, वो कहेंगे मुझे शराब कि गांजा इतना प्यारा था। अब ये प्यार है? ये प्यार है क्या? इसे क्या बोलते हैं? ये लत लग गई है। ये लत लग गई है, तुम आश्रित हो गए हो। ये व्यसन है, तुम्हें वासना ने पकड़ लिया है। इसको प्यार मत बोल देना। ऐसा ही इंसान के साथ होता है। कुछ कुछ लोग हमारी जिंदगी में नशे की तरह होते हैं, उनके हट जाने पे हम बहुत तड़पते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका हमारे जीवन में कोई सदप्रयोजन था। वो नशे की तरह थे। जो तुम्हारी जिंदगी में आंख की तरह मौजूद हो और कान की तरह मौजूद हो, कि जिसके होने से तुम सुन पाते हो, जिसके होने से तुम, और जो तुम्हारे जीवन में चेतना और बुद्धि की तरह मौजूद हो, कि जिसके होने से तुम समझ पाते हो, उसको प्राणों की तरह पकड़ के रखना। जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ू रे।
तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। तुम भी कहोगे कि तुम्हें जाना है तो भी तुम्हें जाने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरे जीवन में आंख की तरह हो। तुम जब होते हो तब देख पाती हूं, अन्यथा मैं देख ही नहीं पाती। तुम होते हो तो सुन पाती हूं, अन्यथा तो बधिर हो जाती हूं। ऐसा हो कभी मत जाने देना। असल जिंदगी में सर दुख किसको कहते हैं? दुख है क्या? जब तुम्हें लगे कि तुमसे कुछ छिन गया है, तुम छोटे हो गए हो, उस भाव को दुख कहते हैं। सर कुछ लोग जो आज फुटपाथ पर रह रहे हैं, सो रहे हैं, उससे कुछ छिना नहीं है, लेकिन वो लोग दुखी होते हैं। वो दुखी नहीं होंगे अगर उनके सामने इमारतें ना हो बड़ी बड़ी। कबीले होते हैं जहां सब जमीन पर ही सोते हैं, वो दुखी नहीं होते। जो फुटपाथ पर सो रहा है वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास भी अवसर था बड़े घर में रहने का, जो उससे छिन गया है। उसके मन से तुलना निकाल दो, दुख चला जाएगा। जैसे कबीले के सदस्यों के पास कोई दुख नहीं होता क्योंकि उनके पास वो तुलना ही नहीं है। तो दुख तो इसी भावना पे आता है कि मुझसे कुछ छिन गया है। कभी तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु छिन जाती है और कभी तुम्हारे हाथ से कोई अवसर छिन जाता है। जो फुटपाथ पर सो रहा है उसे लग रहा है उसके हाथ से अवसर छिन गया है। और अवसर तो छिन गया है उसे भी लगता है जो बड़े घर में सो रहा है। नींद तो उसकी भी फुटपाथ वाले जैसी ही होती है। फुटपाथ वाले को लग रहा है 4 कमरे के घर में रहने का अवसर छिन गया, और जो 4 कमरे के घर में रह रहा है उसे लग रहा है 10 कमरे के घर में रहने का अवसर छिन गया। नींद तो दोनों को नहीं आ रही। बंदर को नींद आती है। तुलना करना छोड़ेगा कैसे? समय तो जा ही नहीं सकता, तो रहेगा। तुलना, तुला क्या होती है? हाँ, तराजू। उस पे क्या तोल सकते हो? गेहूं, शक्कर, ईंट, हर वो चीज जिसका वजन होता है, पदार्थ तुल सकता है। चलो, ये मेरे पास तराजू है। तुम्हारे जीवन में कोई है जिससे प्यार करते हो? कोई परिवार का सदस्य, कोई दोस्त, या कोई भी और कोई तो होगा। मान लो उसका नाम है क। तुम्हारे भी जीवन में कोई होगा जिससे प्रेम है, उसका नाम है मान लो ब। अब ये मेरी तराजू है। अपने अपने प्रेम को तोलो, देखते हैं किसका प्रेम भारी ज्यादा है। चलो तोलो तोलो, अभी फैसला करेंगे कि ये बात ज्यादा बड़ा प्रेमी है कि तुम। क्यों नहीं तुल पाएगा? मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें तुलना हो ही नहीं सकती, तो तुम कर कैसे लोगे? प्रेम की तुलना नहीं होती, वो अतुलनीय है, वो चीज ही दूसरी है। पूर्णता की तुलना नहीं होती, आनंद की तुलना नहीं होती, अपनी हस्ती की भी तुलना नहीं होती। तुम दोनों का वजन तोला जा सकता है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं वो बात भी तोली जा सकती है, तुम्हारा ज्ञान भी तोला जा सकता है, पर तुम्हारी हस्ती नहीं तोली जा सकती, तुम्हारी अस्मिता नहीं तोली जा सकती। तुम जो हो वो या तो इतना बड़ा है कि वो किसी तराजू में समाएगा नहीं, या इतना सूक्ष्म है कि कोई तराजू उसे तौल पाएगा नहीं। तो तुलना करो, पर उन चीजों की करो जिन्हें तोला जा सकता है। तुम भी शक्कर लेके घूम रहे हो, वो भी शक्कर लेके घूम रहा है, तोल लोगे किसकी शक्कर ज्यादा है।
तुम भी पैसा लिए, वो भी पैसा लिए, ये सब तोल लो, ये तुलने वाली चीजें हैं। पर कुछ चीजें तुलने वाली नहीं। वो सबके पास अनंत होती हैं, जिसने तोला उसकी घट जाती है। वो चीज ऐसी है जो सबके पास पूर्ण प्रचुरता में है, लेकिन जिसने तोला वो गंवा देगा। तो तोलना मत। अपनी हस्ती को कभी तोलना मत। तुम अमूल्य हो। अपना मूल्यांकन किसी तुला पर मत कर लेना। हाँ, अपनी कमजोरियों का कर लो मूल्यांकन, वो ठीक है, पर तुम तुम्हारी कमजोरियों से आगे भी कुछ हो। अपनी ताकतों का भी कर लो मूल्यांकन, वो भी ठीक है, पर ताकतें भी छोटी बात है। तुम अपनी ताकतों से भी आगे कुछ हो, वो अमूल्य है, अतुलनीय। भाई, परीक्षा में नंबर कम आए हैं, हम कम नहीं हो गए। नंबर तोले जा सकते हैं, हम नहीं तोले जा। कद में तुमसे छोटे हैं, हम तुमसे छोटे नहीं हैं। समझो बात को। कद नापा जा सकता है, हम नहीं नापे जा सकते। हम तुमसे छोटे नहीं। कद में छोटे हैं। तुम कहोगे हम तुमसे कद में छोटे हैं, हम मान लेंगे, हम तुमसे कद में छोटे हैं, पर हम तुमसे छोटे नहीं हैं, ना हम तुमसे बड़े हैं। हम तुमसे छोटे नहीं हैं, ना ही हम तुमसे, बस हम हैं, जो है वो है। और जैसे हैं पूरे हैं। और तुम भी पूरे हो। हम ये भी नहीं कहते तुम छोटे हो। हाँ, हम भी पूरे हैं और तुम भी पूरे हो। हमारी तुम्हारी कोई तुलना हो नहीं सकती। हाँ, हमारे कद की तुलना हो सकती है, और कद तुम्हारा ऊंचा है, मान लिया हमने, हमें मानने में कोई एतराज नहीं। कृपा